आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम है। आज मैं आप लोगों के समक्ष हनुमान जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे। जी हाँ, हनुमान जी के 5 सगे भाई थे और वह पांचों ही विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन है। इस पुराण में वर्णित है वानर राज केसरी के 6 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े पुत्र थे हनुमान जी। हनुमान जी के अन्य भाइयों के नाम क्रमशः थे मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान, और इन सभी की संतान भी थी, जिससे इनका वंश कई वर्षों तक चला। अगर ये जानकारी आपको ने पहली बार सुनी है तो कृपया इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, दूसरा रोचक तथ्य आपको बताते हैं कि आखिर हनुमान जी का नाम बजरंग बली क्यों पड़ा। एक बार देवी सीता को सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वह सिंदूर क्यों लगाती हैं। इस पर देवी सीता ने जवाब दिया कि चूंकि श्री राम उनके पति हैं, अतः मैं उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर लगाती हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर देवी सीता जी द्वारा थोड़ा सिंदूर लगाने से श्री राम की उम्र लंबी हो सकती है, तो अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो श्री राम की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। चूंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, अतः उस दिन के बाद से हनुमान जी को बजरंग बली भी कहा जाने लगा। इसके अलावा हम आपको एक और जानकारी देते हैं कि हनुमान जी ने रामायण की रचना की थी। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लंका विजय के बाद भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और हिमालय की दीवारों पर राम की कहानी को अपने नाखूनों से उकेरा। जब महर्षि वाल्मीकि द्वारा अपने रचित रामायण को दिखाने के लिए हनुमान जी के पास वो ले गए, तो उन्होंने दीवारों को वर्णित रामायण को देखकर उदास हो गए, क्योंकि वाल्मीकि जी का मानना था कि हनुमान जी द्वारा रचित रामायण ज़्यादा श्रेष्ठ है और उनके द्वारा रचित रामायण की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। हनुमान जी ने जब वाल्मीकि को उदास देखा तो उनकी समस्या समझ गए और उन्होंने अपने द्वारा रचित रामायण को मिटा दिया। एक और जानकारी आपको देता चलूं कि हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे। आप कहेंगे कैसे? तो चलिए सिद्ध करते हैं। हनुमान जी का जन्म पवन देव की कृपा से हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि भीम का जन्म भी पवन देव की कृपा से ही हुआ था? जब महाराजा पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में रह रहे थे, तो उसी समय महारानी कुंती ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पवन देव की आराधना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भीम का जन्म हुआ था। इस प्रकार हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे। अगली रोचक बात आपको बताता हूँ हनुमान जी के बारे में कि भगवान राम द्वारा शरीर त्याग करते समय हनुमान जी का अनुपस्थित होना। जब भगवान राम अपना मनुष्य रूपी शरीर को त्याग कर वैकुंठ वापस जाने का निर्णय लेते हैं, तो हनुमान जी उनके परम भक्त हैं, वो यह जानते थे और उनको ये पता था कि हनुमान जी उन्हें जाने नहीं देंगे। अतः उन्होंने अपनी अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढकर लाने का आदेश दिया। ऐसा सुनकर हनुमान जी अंगूठी को ढूंढने के लिए पाताल लोक चले गए। इसी बीच भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग कर दिया। अगली रोचक बात आपको बताते हैं कि हनुमान जी द्वारा देवी सीता द्वारा दिए गए उपहार को अस्वीकार करना। हुआ क्या था कि भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद देवी सीता ने सभी लोगों को उपहार दिया। इसी क्रम में उन्होंने हनुमान जी को एक खूबसूरत मोती का हार उपहार स्वरूप प्रदान किया। हनुमान जी उस हार के हर एक मोती को तोड़कर उसमें भगवान राम की छवि खोजने लगे, लेकिन जब उन्हें उस हार में भगवान राम के दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने उस हार को अस्वीकार करते हुए कहा कि जिस वस्तु में भगवान राम की छवि न हो वह मुझे अस्वीकार है। इसके बाद विभीषण जी के द्वारा ताना मारे जाने पर उन्होंने छाती फाड़ कर लोगों को दिखाया कि उनकी छाती में भगवान राम बसते। ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, अगर आपने इसे पहली बार सुना है या आपको ये बिल्कुल नई लगी हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हनुमान जी की कृपा आप सभी के परिवार पर बरसती रहे। भगवान हनुमान आप सभी को स्वस्थ रखें, बलवान रखें, आप सभी के घर में सुख और शांति की वर्षा करते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।